अब नहीं सुनेंगे। अब क्या सुनना? तो महाराज जी उनके कान कैसे हैं? सांप के बिल के जैसे। और तुलसीदास जी कहते हैं इन कानों को समुद्र बनाओ कि ये कान कभी भी भगवान की कथा से अघाए नहीं। क्यों? क्योंकि समुद्र में सारी नदियां जाकर के मिल जाती हैं, मिलती हैं कि नहीं? लेकिन समुद्र का पेट कभी नहीं भरता। वो कहता है सब नदियों से वापस जाओ, अब नहीं कहता। उसी प्रकार से जिनके श्रवण समुद्र समाना तथा तुम्हारी सुभग सरिया, जिस प्रकार से सारी नदियां समाहित हो जाती हैं समुद्र में, उसी प्रकार से भगवान की कथाओं को इन कर्ण रंध्रों से श्रवण करके अपने हृदय में उतार लेना ही इन कानों की महानता है। और जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते, जिन हरि कथा को श्रवण नहीं करते, उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। अहिभवन का मतलब होता है सांप के बिल। भगवान की कथा को जो श्रवण नहीं करते, उनके कान कैसे? सांप के बिल के जैसे। इसलिए अपने इन कर्णों को समुद्र बनाओ, ये शास्त्र कहते हैं। आज विदुर जी यही बात तो कह रहे, मेरे कान अघाए नहीं। तब उद्धव जी कहते हैं आपको और भगवान के विषय में चर्चा श्रवण करनी है। बोले हरिद्वार जाओ, वहाँ मैत्रेय मुनि रहते हैं, उनसे जी भर के भगवान की चर्चा को श्रवण करो। मैत्रेय मुनि के पास गए, वहाँ पर जाकर के विदुर जी का स्वागत किया मैत्रेय मुनि ने। और विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान के कई अवतार हैं और उनमें भगवान ने वराह अवतार भी लिया। तब विदुर जी कहते हैं महाराज, वराह अवतार की भी एक विलक्षण कथा है। बोले कश्यप महाराज की 13 पत्नियां, उनमें से दिति सबसे बड़ी। और दिति ने एक दिन कश्यप महाराज से कही, बोले महाराज मेरी सभी बहनों के कछु ना कछु पुत्र हैं, कुछ ना कुछ संतति है, हमें भी कोई संतति होनी चाहिए। संध्या काल का समय सहवास की कामना की। कश्यप महाराज ने कहा देवी ये संध्या काल का समय है, सदों के साथ विचरण करते हैं। संध्या काल और प्रातः काल सूर्य की लालिमा अस्तांचल की लालिमा उदयता की ओर जब होती है उसको संध्या कहते हैं। उस समय किया हुआ जो भी सत्कर्म है, आप उस समय भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, उनका सुमिरण करो। उस समय सारे सांसारिक कर्म शून्य हो जाने चाहिए। और ऐसा ही प्रातः काल का समय, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान नारायण अपने पार्षदों के साथ विचरण करते हैं, देखते हैं कि कौन भक्त मेरा कितना नाम ले रहा। और इस समय सांसारिक कर्म करने से दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रातः काल की संध्या और संध्या काल की संध्या, ये दो भगवत भक्ति के अनुपम समय बताए गए हैं। लेकिन ये दिति नहीं मानी, जिस कारण कश्यप महाराज ने दिति को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। और आज यही दिति के गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न हुए। ये कौन? बोले इनका भी एक विचित्र कारण है कि भगवान के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। एक बार सनत कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए, द्वारपालों ने रोक दिया।